नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके प्रस्तुत हुए हैं भारत माता, जो बीए बीएससी जितने भी तृतीय वर्ष के छात्राएं हैं उनके आधार पाठ्यक्रम में संकलित है। सुमित्रा नंदन पंत जी का है भारत माता कविता, जिनका हम आपको अर्थ समझा के, व्याख्या समझा के उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। देखिए मित्रों, ये किनका है? यह पंक्तियाँ क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता भारत माता से लिया गया है। इनमें क्या बताया है? इन पंक्तियों में पंत जी बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में पंत जी ने भारत माता को प्रतीक मानकर गांव का क्या है वर्णन किया है। इन्हें भारत माता को उनका प्रतीक मानकर गांव को वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, तो कह रहे हैं, पंत जी कहते हैं कि भारत माता गांव में रहने वाली है। ग्रामवासिनी अर्थात गांव में वास करती है, रहने वाली है। खेतों में फैला है श्यामल, उनका क्या है? भारत माता का जो श्यामल धूल से भरा मैला आंचल है वो गांव में फैला हुआ है। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। तो कह रहे हैं कि भारत माता का श्यामल धूल से भरा मैला आंचल गांव में फैला हुआ है। गांव में जो धूल वगैरह होता है ना, उनका आंचल प्रतीक माना गया है। तो कहा गया है खेतों में फैला श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, वो माता क्या है? भारत माता का आंचल है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। और जो गांव में गंगा यमुना जो बह रही है वो क्या है? भारत माता के अश्रु है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, वह सुख दुख से उदासीन समत्व का भाव रखती है। भारत माता क्या है? वो साकार मिट्टी की प्रतिमा है और वो सुख दुख दोनों का समान भाव रखती है। इन पंक्तियों में क्या बताए हैं? इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण मनोहर रूप में किया गया है मित्रों। मुक्त छंद का प्रयोग है और अनुपास और मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। दैन्य जड़ित अपलक न चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषणव मन, वह अपने घर में प्रवासनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुदित शोषित निरस जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासनी। तो इसमें भी बोल सकते हैं क्या है? इसका संदर्भ वही है मित्रों, पूर्वात जो यह पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता भारत माता से लिया गया है। इनमें क्या है? भारत माता को प्रतीक मानकर गांव को वर्णन किया गया। तो चलिए देखते हैं। अधरों में चिर रोदन, तो पंत जी कहते हैं कि भारत माता की चितवन जो आंखें हैं वो झुकी हुई है, मानो वह प्रभु के चरणों में नमन कर रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के विष्णु मन, वह अपने घर में प्रवासनी। तो कह रही हैं जो भारत माता को जो आंखें हैं वो झुकी हुई है मित्रों, मानो वह प्रभु के चरण में नमन कर रही, विनती कर रही है। वह दीनता के कारण दुखद क्षणों में हंसते होठों में बिताती रहती है। वह संयम तथा तप में धरती के मन जैसे गंभीरता लिए हुई है। वह अपने घर में क्या प्रवासनी बनी हुई है, क्योंकि है ना अंग्रेजों द्वारा उस समय जो गांव के लोग हैं उनके कैद में हैं, ग्रामीणों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो अपने भारत माता अपने घर में क्या है? प्रवासनी बनी हुई हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, जो उसके 30 करोड़ संतान हैं वो दरिद्रता के कारण उनके शरीर में तन में वस्त्र नहीं है, अर्धक्षुदित है, शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य शिक्षित निर्धन। कह रहे हैं कि वे अनपढ़ हैं, शोषित है, क्या अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है। निरस्त्रजन, घास फूस के घर बनाकर उनमें रहते हैं। मूढ़ असभ्य है, मूर्ख है, असभ्यता है, अशिक्षित है, पढ़े लिखे, निर्धन है, गरीब हैं। उनका जो क्या है? मस्तक झुका हुआ है। तरुतल निवासनी, उनका मस्तक नीचे झुका हुआ है और वो क्या है? तरुतल निवासनी, वो जो पेड़ों के नीचे अपना
अपना निवास बनाए हुए हैं, पेड़ों के नीचे को सोते हैं, उनका आवास है। देखो, जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो उसी समय की जो ग्रामीणों की लोगों के, गांव के लोगों की जो दयनीय स्थिति है उसको भारत माता कविता में सुमित्रानंद पंत जी उजागर किए हैं। तो चलिए मित्रों, अब इसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देखते हैं आगे। तो इस सुमित्रानंद पंत जी की जो कविता हमने अभी आपके समझ लाए हैं मित्रों, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्न पहला है, कवि सुमित्रानंद पंत जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए उनके द्वारा वर्णित भारत माता के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसको इस और अन्य प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है कि भारत माता के स्वरूप को कवि ने किस तरह व्यक्त किया है, लिखिए। तो सर्वप्रथम मित्रों, हमें कोई भी निबंधकार हो, कहानीकार हो, जो भी हमारे आधार पाठ्यक्रम में अगर दिया गया है तो उसका जीवन परिचय हमको जानना है, अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम सबसे पहले पंत जी का जीवन परिचय देखते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कौसानी हिमालय की गोद में बसा सुरम्य पर्वतीय स्थल है। उसके नैसर्गिक सौंदर्य का पंत की काव्य संवेदना के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। पंत जी छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक है। खासतौर पर प्रकृति चित्रण या सुकोमल कल्पनाओं के कवि के रूप में पंत जी की विशिष्ट पहचान है। पंत की काव्य यात्रा छायावाद से प्रगतिवाद तक थी। उन्होंने वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, वाणी कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, लोकायतन नामक कृतियों की रचना अपने जीवन काल में की। पंत जी का निधन कब हुआ? 1977 में मित्रों। पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता भारत माता है, जिसका अध्ययन हमने अभी किया है। इसमें उन्होंने भारत माता की झांकी प्रस्तुत की है। उनके अनुसार भारत माता ग्रामवासिनी है। खेतों की श्यामलता, गंगा यमुना के जल में उनके रूप की झांकी ली जा सकती है। देशों की दुर्दशा से भारत माता उदास है। सर्वत्र गरीबी, दीनता, विलाप, उदासी, भूखमरी, असभ्यता, मूढ़ता, शिक्षा का साम्राज्य है। सन 1940 में लिखी गई इस कविता, कब लिखी गई मित्रों? 1940 में लिखी गई इस कविता के बाद यद्यपि देश की परिस्थितियों में बदलाव आया, किंतु अभी भी भारत माता का मुखमंडल दीप्त दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे राहु ने ग्रस लिया हो। हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक युगीन छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी ने अपनी कविता भारत माता में अंग्रेजों की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता के बेटों का मार्मिक दशा का कारुणिक चित्र खींचते हुए भारतवर्ष की मातृशक्ति के स्वरूप को अभिचित्रित किया है। कवि कहता है कि भारत की मातृशक्ति भारतवर्ष के गांव में निवास करती है। दूर दूर तक फैले हुए खेतों की मखमल जैसी हरियाली उसका धूसरित आंचल है। वह पराधीनता में जकड़ी अपनी संतानों की दयनीय दशा को देखकर क्या रुदन रो रही है और उसके आंसू गंगा यमुना जल के रूप में निरंतर प्रवाहशील है। दीनता के कारण वह जड़वत सी हो गई है। वो बिना पलक झपकाए नीचे की ओर निहारती हुई ऐसी लग रही है जैसे आवाज रहित करुणा क्रंदन उसकी अधरों में समा गया हो। युगों युगों से अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए भारतवासियों को देखकर उसका मन अवसाद, निराशा और उदासी से भर गया है। ऐसा लगता है कि वो अपने घर में ही निवास करती हुई एक परदेसी की भांति जी रही हो। उसकी स्वर्णिम धान्य संपदा को पैरों तले रौंदा जा रहा है, जिससे उसके सहनशील और उदार मन में कुंठा का भाव व्याप्त हो गया है। उसके करुण क्रंदन से कांपते हुए अधरों की हंसी ऐसे मौन हो गई है मानो राहु ने उसे ग्रस लिया हो। आशा यह है कि कवि ने भारत माता की उपन्नता, दीनता, जड़ता, मलिनता, कुंठा एवं विषादपूर्ण दशा का चित्रण कर एक और पराधीनता के युग में उसके स्वरूप को भी चित्रित किया है, तो दूसरी ओर उसके मातृ स्नेह एवं मातृत्व को अभिव्यंजित करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं मित्रों कि भारत माता कविता में कवि ने किस तरह के जनजीवन की विशेषताओं को वर्णित किया है। तो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता एक लोकप्रिय कविता है। इस कविता में कवि ने पराधीन भारत में जनजीवन की नग्नता एवं कठिनाइयों का वर्णन किया है। जो दूसरे के अंदर जकड़े हुए हैं अंग्रेजों के, उनके क्या है, उन ग्रामीण लोगों के कठिनाइयों का वर्णन इस कविता में किया है। कवि ने इस कविता में ग्रामीण जनजीवन को चित्रित किया है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। कवि के अनुसार भारत की जनता अनपढ़ है, दरिद्र है,
उनका विकास नहीं हुआ है। वे अर्धक्षुधित है तथा अर्धनग्न हैं। उनके निवास हेतु गृह का भी अत्यंत अभाव है, इसलिए वे घास फूल आदि के झोपड़े बनाकर किसी तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखते हैं कौन सी पंक्तियाँ में हम बताया गया है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरु तल निवासनी। जो भारत माता के 30 करोड़ संतान हैं, वह क्या उनके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, अर्धक्षुधित भूखे हैं, शोषित हैं, उनके पास कोई अस्त्र शास्त्र नहीं है, मूर्ख हैं, सभ्य हैं, अशिक्षित है, निर्धन है, वो क्या है, पेड़ों के नीचे अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। तो प्रश्न तीसरा देखते हैं मित्रों। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार उनकी रचना भारत माता में प्रवासनी किसको कहा गया है? भारत माता को कहा गया है ना। साथ ही इस कविता का आशय भी समझाइए। भारत माता पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए मित्रों। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता का केंद्रीय भाव, भारत माता कविता का आशय समझाइए। देखिए 4 तरीके से प्रश्न है, उनका उत्तर एक ही है। चलिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता शीर्षक में कविता भारत माता के लिए ही प्रवासनी शब्द का प्रयोग किया है। परतंत्र भारत माता अत्यंत दुखी है, उनके पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई है, उनकी संतानें गुलामी जीवन जीने को विवश हैं। प्रगति और विकास के मार्ग से दूर भारत माता अपने ही घर में उदासीन तथा अत्यंत दुखी है। अपने घर में रहने का कुछ भी सुख उन्हें नहीं मिल रहा है। वे पराये घर की निवासिनी की तरह विवश जीवन जीने को बाध्य है। यही कारण है कि कवि उनके लिए प्रवासनी शब्द का प्रयोग किए हैं। प्रवासनी अर्थात दूसरे देश में जाके वास करना। भारत माता का सारांश अथवा भारत माता कविता में कवि और सुमित्रा नंदन पंत ने तत्कालीन परिस्थितियों में संघर्षरत भारतीय जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि खेतों में दूर तक फैली हुई हरियाली भारत माता का धूल भरा मैला सा आंचल है। गंगा यमुना का बहता पानी मिट्टी की प्रतिमा सी दुखी भारत माता का अनुजल है, जो लगातार बह रहा है। भारत माता दीनता से पीड़िता पलक आंखें झुकाए हुए होठों पर शांत भाव से क्रंदन करते युगों की प्रांधा रूपी अंधकार से खिन्न मन होकर मानो अपने आप घर में ही प्रवासनी हो गई है। कवि तत्कालीन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतानों के पास तन ढकने को कपड़े तक नहीं है, भूखी प्यासी और शोषित असहाय जीवन जीने को विवश है। भारत को न मूर्ता, सभ्यता और शिक्षा का निर्धनता ने घेरा रखा है। इससे मानो भारत माता मस्तक झुकाए वृक्ष के नीचे निवास कर रही है। धन धान्य से परिपूर्ण भारत माता धरती के समान सहनशील बनकर आज कुंठित सी है। उनकी कांपते हुए अधरों की मौन हंसी राहु ग्रसित चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि अंधकार से आच्छादित क्षितिज में भारत माता की भ्रिकुटी चिंतित है। अपने स्तनों से अमृत तुल्य अहिंसा रूपी दूध का पान कराकर भारतीय मनुष्यों का पालन पोषण किया है। इससे भारतीयों के मन में भय व अंधकार दूर हो गया है। इस प्रकार कवि और पंत ने अत्यंत भावपूर्ण शैली में सहज, सरल तथा प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए भारत माता के वास्तविक चित्र को इस कविता में अंकित किया है। प्रश्न चौथा है मित्रों, भारत माता कहाँ रहती है, उनका तप कब सफल हुआ है? तो कहते हैं कवि और सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता शीर्षक कविता में माता को ग्रामवासिनी कहा है। भारत की अधिकतम आबादी ग्राम में निवास करती हैं, इसलिए इन्हें ग्रामवासिनी कहा गया है। भारत का असली चेहरा ग्राम्य संस्कृति से जुड़ा है, अतः गांव में भारत माता का निवास माना गया है। पराधीनता में हिंसा की लहरें फैल रही थी। पराधीन भारत में हिंसा की लहरें फैल रही थी। भोले भाले ग्रामवासी इसका शिकार हो रहे थे। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने अहिंसा की लहर फैलाने का भरपूर प्रयास किया। सत्य और अहिंसा को गांधी जी अस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। ग्राम्य क्षेत्र में जन जन तक इसे फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य था। उनकी दृष्टि में जन मन का भय दूर करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा माध्यम नहीं था। सत्य और अहिंसा की लहरें जब देश में चतुर्दिक व्याप्त होने लगी तो इसे ही कवि ने तप का सफल होना स्वीकार किया। तप सफल होना में अभिव्यंजनात्मक अर्थद्योतन की क्षमता है। धोतन की। प्रश्न 5वां है, भारत माता कविता में निहित कवि के संदेश को स्पष्ट कीजिए अथवा भारत माता कविता के उद्देश्य को सोधारण समझाइए, या फिर भारत माता कविता के माध्यम से कवि हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं उत्तर।
कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता कविता के माध्यम से बताना चाहा है कि भारत की पहचान उसके गांव हैं। हमें गांव की उन्नति एवं विकास के प्रति संवेदनशील होना होगा। वर्तमान में गांव की दशा दयनीय है। सर्वत्र अंधकार, दीनता, दुख का साम्राज्य गांव में दिखाई पड़ता है। इसे दूर करने की आवश्यकता है। भारत के गांव में रहने वाले करोड़ों जनता के पास भरपेट भोजन, कपड़ा तक नहीं है। उनका सभी के द्वारा शोषण हो रहा है। उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। गरीबी से बुरी तरह आहत हैं। महात्मा गांधी ने गांव की तरक्की की परिकल्पना की थी, किंतु वह परिकल्पना कहीं साकार होती दिखाई नहीं दे रही है। गांव से ही भारत की पहचान है। विदेशों में हमें कृषक देश के रूप में जाना जाता है मित्रों। विदेशों में कृषक देश के रूप में जाना जाता है, किंतु गांव और किसान दोनों ही की दशा दयनीय होने से विदेशों में हमारी छवि को ठेस पहुंची है। इस कविता के माध्यम से कवि का संदेश देना चाहता है कि गांव का विकास करके ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं मित्रों। प्रश्न 6वां है इसका, भारत माता कविता को ध्यान में रखते हुए आज के संदर्भ में विशेषताओं को लिखिए। तो भारत माता कविता छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा विरचित है। इस कविता में कवि ने अंग्रेजों की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारतीय जनजीवन की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से अभिचित्रित किया है। पंत जी लिखते हैं कि पराधीनता के युग में भारतीय ग्रामीण जनजीवन की घोर उपेक्षा की गई। शासक वर्ग द्वारा नाना प्रकार के अत्याचार भोली भाली जनता पर किए जाते थे, जिससे उनका जीवन पशु तुल्य हो गया था, पशु के समान हो गया था और मानवता त्राही त्राही हो रही थी। इस युग में भारतवासियों को न तो भरपेट भोजन मिल पाता था और न ही तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था न थी। वे अशिक्षित और निर्धन होने के कारण सभ्यता के दौड़ में पीछे रह गए थे। इतना ही नहीं, उनके कठोर श्रम से उपजाई गई स्वर्णिम न धान्य संपदा को पैरों तले रौंदा जाता था, अर्थात उसका कोई मूल्य न था। फलता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। भारतीय जनजीवन शासक वर्ग की उपेक्षा, उत्पीड़न एवं शोषण से ग्रस्त थी। भारत माता कवि आज के संदर्भ में भी राष्ट्रभक्ति भावना से अनुप्रामाणित है। हमारा भारत देश एक प्रखर भारत देश है। प्रखर भारत देश यानी हमारा भारत देश जो सबसे बढ़कर सबसे अच्छा देश है। भारत देश के लोग भारतीय संस्कृति पर विश्वास रखते हैं। भारतीय संस्कृति उनके लिए सर्वोपरि है। वह मातृभूमि के लिए समर्पित है। भारत माता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। कवि ने भारत को माता का दर्जा दिया है। भारत माता एक देवी के रूप में भारत की राष्ट्रीय पहचान है। प्रश्न 7वां मित्रों, हमारी भारत माता किसकी उन्नति चाहती है? गांव में है ना, गांव में जो है ग्रामीण सबके उन्नति चाहती है। कवि सुमित्रानंद पंत जी के शब्दों में भारत माता अपने 30 करोड़ संतानों की दयनीय दशा से उदास है। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारतीय जनता विपन्नता दीनता के कारण गतिहीन होकर जड़ सी गई है। उसकी निर्मेष दृष्टि नीचे की ओर झुकी हुई है। आवाज रहित करुण क्रंदन उसके अधरों में समाया हुआ है। युगों युगों के अज्ञान रूपी अंधकार से उसका मन उदास हो गया है। अतः हमारी भारत माता न श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का प्रकाश बिखेर कर अपनी 30 करोड़ संतानों की उन्नति की कामना करती है। अतः हमारी भारत माता श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का प्रकाश बिखेर कर अपनी 30 करोड़ संतानों की उन्नति की कामना करती है। यही बताया गया मित्रों, हमारी भारत माता किसकी उन्नति काम चाहती है? हमारी भारत माता गीता ज्ञान का प्रकाश बिखेर कर अपने 30 करोड़ जो संतान जो भूखे प्यासे हैं उनकी उन्नति का कामना कर रही है। धन्यवाद मित्रों। हमने अभी आपके समक्ष क्या लेके आए? भारत माता कविता जो पंत जी का है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न तथा अर्थ समझाया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।